बेटा, दरवाजा खोल दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस इस बरामदे में बैठने दे। बहुत ठंड लग रही है बेटा। लेकिन अंदर से जो आवाज आई उसे सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता। कितनी बार कहा है, अब ये घर आपका नहीं है। आप जहाँ जाना चाहें चली जाइए। बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह होते ही मैं खुद चली जाऊंगी। बस आज की रात। अमन, इनसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? अगर आज इन्हें अंदर आने दिया तो ये कभी नहीं जाएंगी। बहू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपने बेटे को देखना चाहती थी। देख लिया ना, अब जाइए यहाँ से। इतना कहकर अमन ने अपनी ही माँ का हाथ पकड़ा और घर के बाहर धक्का दे दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो आवाज सिर्फ एक दरवाजे के बंद होने की नहीं थी, वो एक माँ के दिल के टूटने की आवाज थी। बूढ़ी माँ कुछ पल तक दरवाजे को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस बेटे को उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। माँ धीरे धीरे सड़क की ओर चलने लगी। बारिश लगातार हो रही थी। उसके पास न छाता था, न कोई सहारा और न ही जाने की कोई जगह। चलते चलते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सजा मुझे देना, लेकिन मेरे बेटे को कभी दुख मत देना। देखिए, यही तो माँ होती है। जिस बेटे ने उसे घर से निकाला, वो उसी बेटे की खुशी की दुआ मांग रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात किस्मत उसके बेटे के दरवाजे पर भी दस्तक देने वाली थी और सुबह होने से पहले सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन क्या अमन हमेशा से ऐसा था? क्या जिस बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, वो बचपन से ही इतना कठोर था? नहीं, कहानी की शुरुआत तो कई साल पहले हुई थी, जब अमन सिर्फ 5 साल का था। उसके पिता एक किसान थे। एक दिन खेत से लौटते समय उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। गांव वाले उन्हें अस्पताल तो ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उस दिन राम दुलारी की दुनिया उजड़ गई। पति की अर्थी के सामने 5 साल का अमन रोते हुए बार बार पूछ रहा था, माँ, पापा कब उठेंगे? मुझे मेले में ले जाने का वादा किया था उन्होंने। राम दुलारी ने बेटे को सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस दिन राम दुलारी ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक फैसला किया। भगवान, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ। मेरे बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। लेकिन कहना जितना आसान था, निभाना उतना ही मुश्किल। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। राम दुलारी ने अपने शादी के कंगन बेच दिए, फिर लोगों के खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के घरों में रोटियां बनाती, दिन भर खेतों में काम करती और रात को घर आकर बेटे को पढ़ाती। एक रात अमन की नजर माँ के हाथों पर पड़ी। उन हाथों में गहरे गहरे छाले थे। माँ, आपके हाथों में ये घाव कैसे हो गए? कुछ नहीं बेटा, आज सब्जी काटते समय चाकू लग गया था। लेकिन सच ये था कि वो घाव खेतों में दिन भर काम करने से हुए थे। माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी तकलीफ जानकर दुखी हो। समय बीतता गया, अमन बड़ा होता गया। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी राम दुलारी के घर आए। बहन, तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है। अगर इसे शहर की कॉलेज में पढ़ाया जाए तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। राम दुलारी की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन चिंता भी थी। मास्टर जी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं इसकी पढ़ाई कैसे करवाऊं? रास्ता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उस रात राम दुलारी सो नहीं सकी। वो पूरी रात अपने पुराने संदूक के सामने बैठी रही। उस संदूक में उसके पति की आखिरी निशानी एक छोटा सा खेत था, जिसके कागज रखे थे। सुबह होते ही वो सीधा जमींदार के घर पहुंची। राम दुलारी,
इतनी सुबह? क्या बात है? मुझे अपना खेत बेचना है। जमींदार चौंक गया। अरे, वही तो तुम्हारे जीने का आखिरी सहारा है। मेरा सहारा खेत नहीं, मेरा बेटा है। अगर वो पढ़ लिख गया तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। राम दुलारी ने अपने पति की आखिरी निशानी भी बेच दी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा अपने सपनों की उड़ान भर सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे के लिए वो अपनी पूरी दुनिया लुटा रही है, एक दिन वही बेटा उसे अपने घर से निकाल देगा। खेत बेचने के बाद राम दुलारी ने अमन को शहर के कॉलेज में दाखिला दिला दिया। जिस दिन अमन गांव छोड़कर शहर जाने लगा, उस दिन राम दुलारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। बेटा, इतना बड़ा आदमी बनना कि लोग तुझे तेरे नाम से जाने, लेकिन कभी इतना बड़ा मत बन जाना कि अपनी माँ छोटी लगने लगे। माँ, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं आपको अपने साथ रखूंगा, आपको कभी दुख नहीं दूंगा। राम दुलारी मुस्कुरा दी, लेकिन किस्मत उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को देख रही थी। शहर पहुंचकर अमन ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। वो दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ साल बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने माँ को फोन किया। माँ, मेरी नौकरी लग गई। सच बेटा? भगवान तेरा भला करे। आज तेरे पिताजी होते तो कितने खुश होते। उस दिन राम दुलारी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। हर किसी से कहती फिर रही थी, मेरा बेटा अफसर बन गया है, अब सारी तकलीफें खत्म हो गईं। कुछ समय बाद अमन ने शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया और फिर उसकी शादी निशा नाम की लड़की से हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा था। निशा भी राम दुलारी का सम्मान करती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। निशा को लगता था कि बूढ़ी माँ हर बात में दखल देती है। एक दिन निशा ने अमन से कहा, सुनो, हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। हर समय माँ की चिंता नहीं कर सकते। लेकिन वो मेरी माँ है। तो क्या हुआ? हर बात में उनका ध्यान रखना जरूरी है क्या? अमन ने उस समय बात टाल दी, लेकिन रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते उसका मन बदलने लगा। एक दिन राम दुलारी पूजा कर रही थी, तभी उसकी खांसी शुरू हो गई। हे भगवान, पूरे घर में चैन नहीं है, दिन भर खांसती रहती हैं। राम दुलारी चुप हो गई। उसे लगा शायद सचमुच वो सबके लिए बोझ बन गई है। उस दिन के बाद उसने किसी से कुछ मांगना भी छोड़ दिया। दवाई खत्म हो जाती तो भी चुप रहती, बुखार आ जाता तो भी चुप रहती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बहू फिर नाराज ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी इंसान की नीयत बदल जाती है तो उसे अच्छाई भी बुरी लगने लगती है। एक शाम निशा ने अमन के सामने आखिरी बात रख दी। या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर आपकी माँ। अमन हैरान रह गया। ये कैसी बात कर रही हो? मैंने फैसला कर लिया है, अब आपको भी फैसला करना होगा। उस रात अमन देर तक जागता रहा। एक तरफ माँ थी जिसने उसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, दूसरी तरफ पत्नी थी जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी थी। और यहीं पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने माँ की जगह पत्नी का साथ चुन लिया। उसे नहीं पता था कि जिस दिन उसने अपनी माँ का दिल तोड़ा, उसी दिन उसकी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। और उस बारिश वाली रात जब उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाला, तब किस्मत चुपचाप उसका सब कुछ छीनने की तैयारी कर रही थी। अगली सुबह अमन बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी नजर बार बार अपनी माँ पर जा रही थी। राम दुलारी हमेशा की तरह रसोई में उसके लिए नाश्ता बना रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन होने वाला है। माँ प्यार से प्लेट लेकर आई। बेटा, तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं, गरम गरम खा ले। अमन ने प्लेट की तरफ देखा, लेकिन उसका हाथ नहीं बढ़ा। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा,
बोल। माँ, अब आप गांव वापस चली जाइए। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। रामदुलारी को लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या कहा बेटा? यही ठीक रहेगा। शहर का माहौल आपके लिए नहीं है। आप गांव में ही रहिए। बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। मैं बदल जाऊंगी। तेरी बहू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगी। माँ जी, बात को इतना मत बढ़ाइए। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है। अब हमें भी अपनी जिंदगी जीने दीजिए।